होते हैं वो, और भी तरह की यूजफुल चीजें जो घर में हम लोग यूज करते हैं वो बनाई हैं। तो किस तरह से एक पत्रकार जो है वो उनका इंटरव्यू लेने आए हैं, क्योंकि उनका नाम जो है वो बहुत फेमस हो गया अपने क्षेत्र में, और वो भी आप ही की तरह एक समूह से जुड़ी हुई है। गंगा समूह करके उनके समूह का नाम है। तो आप लोग ये प्लीज 10 मिनट की वीडियो देखिए और जानिए कि उनका किस तरह का अपने सामान को लेकर पर्पस है। ठीक है, ओके। कॉफी को दिन ध्यान तो देंगे। जय माँ भगवती। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों मैं भी बढ़िया हूँ, दिख रही हूँ आपके सामने। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विमला पहाड़ी गोटिंडा से ब्लॉग चला ली। तो दोस्तों मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से, जो कि मैं भी बाज़ार के लिए रेडी हो गई हूँ और मौसम का भी काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखाती हूँ आप लोगों को, बने रहिए साथ में। तो मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है, देख सकते हो आप लोग। तो मैं भी जा रही हूँ पैदल के रास्ते, अभी अपने घर से निकल गई हूँ आगे। तो गाड़ी भी आगे है उधर। तो दोस्तों हमको गाड़ी भी मिल गई है, तो गाड़ी में बैठ गए हैं। तो चले गए हम प्रतीक्षालय से आगे। समूह के पैसे लेके आ रहे 200 रुपये आधे ना 20 ना दिया ना वहाँ दिया था 20 में संगठन में घालू मैं घालू ना 20 में अयो न भी नहीं मांगा ले। चल फिर बाय। दुनीधार में पहुंच गए हैं। तो दुनीधार का व्यू काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। और ये है पलपट्टी। लोग यहाँ पर गोबर की सुल्टियाँ ले जा रहे हैं, जो कि आजकल हल लगाना शुरू हो गया है। तो ये है दुनीधार का व्यू और पलपट्टी का। ये साल फिर अगले साल पता ही लागलो छे। तो परमाणी के सामने जनो ना ना मी कप्तान जी का मा सुनिले मेरी स्कूल सुनिला दुई ना का वे दे सब यो निशु सुनिला यो दीपुली आंटी यो सब मेरी स्कूल आया आज ना दिएगा मान का दे बड़ा होगा। हां आंटी दीपुली ये का होगा रे सुनीता यो जनो बेटी बिया वे यो वे त दोस्तों पहुंच गए हम राड़ी बगड़। ये है राड़ी बगड़ का मेन मार्केट, कि आप लोगों को भी दिखने के लिए मिल रहा है। देखिए दोस्तों मन पार में उतर दे ये कनावे वो छोड़ा के मन जोड़ भी चांस है। हां ब्लॉग में गया अब वो बेवा बैठा मैं ब्लॉग में तो हो गई ये है वो अगले लिए दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग पेट्रोल पंप में पहुँच गए हम। बिहार वगैरह से भी आगे चले गए। तो आज आ रखे हैं विमला और गीता भी आ रखे हैं बाजार काला दे, तो आगे चलेगी। तो हम भी गाड़ी से उतर गए हैं, मेन मार्केट में पहुंच गए दोस्तों हम। तो यहाँ MP की 2 कॉपी निकालूँ दोस्तों, जो कि मैंने ब्लॉक तक पहुँचाने हैं। भैया निकाल रहे हैं।
तो ये पहुंच गए दोस्तों हम ब्लॉग तक, जो कि ये है मेरी क्लासमेट ही लड़ाई कर रही है मेरे साथ, अभी तक भी लड़ाई कर रही है। पहले से तू लड़ाकू थी, बहुत लड़ाकू थी तू। चल बढ़िया, कम से कम अब यो सबसे लड़ाकू चीनी स्कूल में ये काम चीनी क्यों नहीं बनाओ वीडियो, तो कौन सा हम गलत काम। तो दोस्तों हम अंदर पहुंचने वाले, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा करते हैं और सभी महिलाएं हैं। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि महिलाएं जो है वो वैसे भी परेशान रहती हैं, ऐसे ही कभी कभी बस परेशान रहती हैं वो, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि योगा जो है, योगा मतलब आधे घंटे का आपने प्राणायाम कर लिया या मौन रख लिया इस तरह से, मगर वो अगर किसी की डायरेक्शन जानती हो मीना, शिवानंदी के नाम से एक योगा सेंटर है वहाँ पर, और प्रॉपर वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पर योगा को भी डेडिकेटेड है पूरा संस्थान वो, है ना। तो ऐसी जगहों से आप इनको बुला सकते हैं, आगे ट्रेनर्स को बुला सकते हैं जो महिलाओं को ट्रेन करें उसके लिए। और देखिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, योगा सेंटर वगैरह भी, है ना, कि योगा सेंटर में महिलाएं आ रही हैं और उनको बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ समय का आराम मिल रहा है। और आप देखेंगे योगा जो होता है वो उससे ना बहुत जल्दी आपको भले रिलीफ ना मिले, मगर आपको उनसे मानसिक और भावनात्मक शांति जरूर मिलती है ना। तो ये सब चीजें होंगी कैसे, जब आप उनको थोड़ा सा अपनी चीजों को प्रमोट करेंगे कि योगा से क्या फायदा होगा और किस तरह से वो उनके लिए लाभकारी है, ठीक है। की शॉपिंग में जाती हूँ ना, महिला कुछ कर रही है अपना मशीन पे बैठ के, मुझे बहुत अच्छा लगता है अंदर से। एक तो वो महिला का इतना सशक्त रूप होता है ना, उसकी अपनी शॉप है या अपना अपना प्लेस है, वो आ रही है ना, अपने आप से कर रही है, अपनी क्रिएटिविटी यूज कर रही है, अपने स्किल्स यूज कर रही है ना, और हर चीज उसके अपने उस पे चल रही है। तो बीइंग मतलब एक महिला होने के नाते मुझे खुद को देख के वो चीज बहुत अच्छी लगती है। जॉब में तो होते ही है काफी लोग, वही हम लोग की 10 to 5 वाली जॉब में तो होते ही है, मगर ये इस तरह से अपना बिजनेस करना या अपने स्किल्स को यूज करके कुछ बनाना ना, ये एक अलग तरह का एम्पावरमेंट होता है। और मुझे लगता है आप सबको सीखना भी चाहते हैं और करना भी चाहते हैं, और आपकी हिम्मत के लिए आप सब बहुत बधाई के पात्र हैं। क्योंकि एक सर्टेन एज पे महिलाएं क्या करती हैं कि अब हमसे कुछ होगा ही नहीं, अब तो शादी हो गई, अब तो बच्चे हो गए, अब नहीं कुछ होगा, मगर आप लोग इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, सीखने के इच्छुक हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों की। और अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो कुछ अच्छा करें आप, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है। तो हम अपनी पीपीटी वहीं से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट की अभी एक हेमा जी, आई थिंक हेमा जी, उन्होंने बताया कि वो घर में कुछ बनाती हैं बोतल वगैरह से। तो आप में यदि टैलेंट है तो आप उसको ना और रिफाइन कीजिए, मतलब और कुछ सीख के उसे और बेहतर बनाइए। मुझे तो लगता है बोतल जो 2500 की बन रही है यहाँ पे, आप भी बना सकते हैं, ठीक है। और आप पहले बनाइए, उसके बाद आपको पता चल सकता है कैसे आप अमेजन या मिंत्रा या और भी जो प्लेटफॉर्म्स है, मुझे लगता है मीशो यहाँ काफी पॉपुलर है, पहाड़ में मीशो बहुत पॉपुलर है ना। तो अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे, अमेजन वगैरह पे, आपको पता है, आपको जान के बहुत हैरानी होगी, अभी जो हमारा अमेजन है ना, उस पे जो गाय के उपले होते हैं ना, वो भी बिक रहे हैं पर पीस 40 रुपीज। इतने से बना के उनको डेकोरेटिव एकदम प्लास्टिक के उसमें बना के लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में तो गाय है ही नहीं, वहां पे कौन उपले बना रहा है, वहां नहीं बना रहा है कोई, और वहां पे वो उपले वहीं से खरीद रहे हैं अमेजन से पूजा वगैरह के लिए, है ना। तो आप ये सब कर सकते हैं, मगर मैं आपको बता दूं कि आज का कस्टमर बहुत स्मार्ट हो चुका है, ठीक है। आप सब भी जान लीजिए कि कस्टमर है कौन। कस्टमर वो है जो अपनी जीविका से ज्यादा कमा रहा है, ठीक है। अभी तक आपको घर चलाने के लिए चाहिए थे, जैसे कि सपोज आपको घर चलाने के लिए महीने में चाहिए 5000 रुपए, लेकिन आपकी आमदनी बढ़ गई 10,000, तो मतलब किसी तरह से आपकी आमदनी बढ़ गई, तो आप सोचेंगे अब मैं कुछ बेहतर चाहता हूँ अपने लिए, है ना। और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आजकल हम सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं, सबको पता है कि हेल्दी क्या है और अनहेल्दी क्या है ना। तो दैट मीन्स कि जो कस्टमर है उसको अपनी चॉइसेस पता चल चुकी है कि अगर मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ तो मैं अच्छी चीज पे खर्च करूंगा। तो अगर आप मार्केट में आ रहे हैं, आप कुछ अपना सामान लेके आ रहे हैं, तो आपको ये जानना चाहिए आपको क्वालिटी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर को आप एक बार सामान दे सकते हैं, मगर यदि वो संतुष्ट नहीं हुआ आपके सामान से ना, तो ये सब चीजों की शुरुआत यदि आप करेंगे तो इसमें भी आप काफी पैसा बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो उस तरह की चीजों पे ध्यान देके भी आप अपने प्रोडक्ट को अच्छा बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज आप बताइए, आप लोग इतने सारे काम जो कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसा है जो जिनका सामान बिक रहा है और अच्छा पैसा उससे मिल रहा है उनको?
ऐसा कोई नहीं है, तो मतलब ये बहुत मेहनत की जरूरत है। ठीक है, आगे कोई बना ही नहीं रहा। पर लेकिन अच्छा ही होगा। आप देखिए उनकी पैकेजिंग, फिर से उन्होंने वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, ऊपर से उन्होंने वो बोरी वाला कुछ लगा दिया और इस तरह से उन्होंने उनकी पैकेजिंग कर दी। आप में से कुछ लोग घी भी तो बेचता है ना, कौन कौन बेचता है? मतलब आप तो बहुत नहीं अच्छा रहेगा। ठीक है, वही कांच की उसमें अगर आप बेचेंगे इस तरह से, और इस तरह के कंटेनर मिलते हैं, है ना, आपको मिल जाएंगे कहीं से भी आप वो खरीदेंगे। और ऐसा नहीं बहुत बड़े वाला खरीदो, छोटे से शुरुआत करो ना, 50 ग्राम 250 ग्राम इस तरह से। उसके बाद ये अचार की जो है, वैसे तो पहले बर्नी यूज होती थी, आप देखते हो ना दादी वगैरह के समय में क्ले जो होती है ना, सिरेमिक क्ले मिट्टी, पता है उसके बर्तन में बर्नी जिसे बोलते हैं, उसमें अचार वगैरह बनता था। अब तो लोग प्लास्टिक में भी देते हैं, बट अच्छी कंपनीज जो है वो कांच के उसमें ही दे रही है, क्योंकि कांच में ही उनको प्रिजर्व करना अच्छा रहता है। जो में क्या बोलते हैं, अपना केक बना सकते हैं, या फिर आप क्या बोलते हैं बिस्किट दे सकते हैं, और भी कोई चिप्स वगैरह जो भी आप उसमें देना चाहें। बट मेरा मन बताना है यहाँ पे पैकेजिंग से, कि पैकेजिंग कितनी सुंदर है कि आदमी थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता है। किससे? बाहरी आवरण से, अंदर से मतलब नहीं है उनको कुछ भी। अब देखिए, आप जैसे भी कुछ सामान बनाते हैं, आप लोगों ने कभी देखा कि अब यात्रा जब शुरू होती है अब, तो यात्रा रूट को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? बेचा है किसने? किसी ने नहीं बेचा? ऐसा सोचा भी नहीं। मतलब आपके परिवार में जो पुरुष हैं वो तो जाते होंगे शायद, तो आप लोग उनको सजेशन भी नहीं दिया कभी? मतलब क्या बोला? अरे वही तो आपको कस्टमर मिलेंगे। अब कस्टमर तो आपको ऐसा कुछ नहीं है, कार्डबोर्ड है सिंपल, और कार्डबोर्ड की शीट्स मिलती हैं। ठीक है, उसके अंदर फिर से वो प्लास्टिक की या फिर सुतली टाइप की जो होती है, आप उसमें लगा दिया, और आप सामान उसमें क्या बेचेंगे? मैंने आपको क्या बोला ना, आपको कस्टमर को ध्यान में रख के अपना काम करना है। ठीक है, अभी वो जो महिला गंगा राणा का आपने देखा, उसने क्या बोला, कोई मुझे बता सकता है? उसने क्या बोला? उसने बोला हिमाचल प्रदेश में मेला लग रहा था, वहां 2 ट्रक लगे गए हम, और हमने अपने मेले से 40 लाख तक की कमाई कर ली। और वो कह रही है कि हम और भी सामान लेके जाते तो वो भी बिक जाता। क्यों? क्योंकि इसकी 2 वजह है। एक तो बैम्बू जो होता है ना, बांस जो है वो अपने आप में बहुत ऑर्गेनिक है। आपके घर को भी नुकसान नहीं होगा। अगर आप सपोज घर शिफ्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो टूट जाएगा तो भी टूट जाएगा या पुराना हो जाएगा, तो आपके लिए उसको ना मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि मतलब सपोज जला दिया आपने या कुछ, आपको नुकसान नहीं होगा मतलब उससे कुछ। उसकी जगह वो प्लास्टिक बेच रही होती तो शायद लोग सोचते कि नहीं हम यूज कर पाएंगे। दूसरा, बांस बहुत हल्का होता है, उसका फर्नीचर आप कहीं भी रखेंगे तो क्या होता है, आप उसे खिसका सकते हैं, बदल सकते हैं, उसकी जगह कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए इस तरह की चीज आप बना सकते हैं। दूसरा ये देखिए, ये मैं देख रही थी कल, कितने छोटे छोटे क्यूट बॉक्सेस है ना। ठीक है, यात्रा जब आपकी शुरू होती है तो उस समय बच्चे भी आते हैं, है ना, फैमिलीज के साथ। इस तरह का आपने कुछ बनाया, उसमें आपने अलग अलग प्रकार की कैंडीज रख दी, कैंडी या फिर कुछ भी जो भी आप रखना चाहें उसमें। और ये बॉक्सेस देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं अपने आप में, मतलब अच्छे लग रहे हैं ना देखने में। इस तरह की चीजें यदि आप रखेंगे तो ये आपके प्रोडक्ट को और क्या बनाएंगी, अच्छा बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये देखिए स्टोन आर्ट पत्थर जो मिलता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब हम स्टोन आर्ट की बात करते हैं तो हम इतना बड़ा पत्थर नहीं कहते। इतना बड़ा पत्थर ना तो आप रख सकते घर में, ना कोई और रख सकता, ले जा भी नहीं सकता। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि कितने अच्छे तरीके से मतलब सेम साइज के पत्थरों पर उन्होंने आर्ट बनाई हुई है। और ये तो जो रखने वाला है वो उन्होंने किसमें बनाया? पेंटिंग के अंदर। ठीक है, और देखिए सिर्फ वो स्टोन है छोटे छोटे, और उसी से उन्होंने कितना प्यारा डिजाइन बना दिया। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, कल जब मैं ये बना रही थी पीपीटी, तो मैं उस समय सोच रही थी कितने आइडियाज तो मेरे लिए खुद के लिए आ गया, मतलब बेचने के लिए नहीं, मतलब वो रागी के चिप्स भी बना रहे हैं, वो हर चीज बना रहे हैं, क्योंकि अब उनके ब्रांड को ना पॉपुलैरिटी मिल चुकी है। ठीक है, तो उन्होंने अपने ब्रांड की वैल्यू को वो भुना रहे हैं बस, है ना। तो आपको यही करना है कि आपको शुरुआत करनी है छोटे स्तर से, है ना। ऐसा नहीं कि शुरू में आपने बहुत बड़ा कर दिया और उसके बाद मतलब आप हतोत्साहित हो गए कि आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, ना कि क्वांटिटी पे। दूसरा, आपको कस्टमर्स के अकॉर्डिंग वो करना है। जैसे मई में यात्रा शुरू हो जाएगी तो आपको सोचना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या क्या कर सकते हैं जो कस्टमर को एकदम अपील करेगा। ठीक है, वो सब चीजें बनाइए। गर्मी का मौसम रहता है तो गर्मी के हिसाब से कुछ बनाइए जो एकदम लोगों को लगे कि हम ले सकते हैं। ठीक है, ओके।
तो बता रहे हैं, तो आप कुछ भी बनाएंगे, जैसे स्वेटर बनाया, धूपबत्ती बनाई, तो जो भी स्टॉल लगाएंगे, जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, वो हाथों हाथ बिक जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ठीक है, ओके। ये देखिए इयररिंग्स 200-500 नहीं बनानी, 20 का सैंपल लेके आओ, सैंपल लेके आओ खाली 20 का, और उसके बाद वो ट्राई करो। और मैंने आपको बोला जैसे जैसे लोगों में आपकी फेम बढ़ेगी कि हाँ भाई अच्छी चीज़ है, तो वो चीज़ें जरूर आपकी फेमस होंगी। बट ठीक है, बट लेकिन कोशिश आपको करनी पड़ेगी, और सामान सारा आपके खुद के घर में। तो आप उत्तराखंड से बाहर भी सप्लाई करते हैं? हाँ वो बाहर ही बिकती है, यहाँ बिकती नहीं है वो। अच्छा, ठीक है, अच्छा ठीक है, थैंक यू, बैठिए। हाँ, काफ़ी है यहाँ पर ना, बहुत अच्छी बात है कि अच्छा, ओके, वेरी गुड। है ना, उत्तराखंड में भी हमारी चाय उगाई जा रही है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। वरना भी यात्रा पे यात्री आएंगे तो वही खरीदेंगे उन चीज़ों को ना। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल उसका दिया, सोप वाला, कि आपने सोप बनाए, आप उसको कहाँ अवेलेबल कराएंगे, है ना। आप टारगेट कीजिए यहाँ के जितने भी बड़े बड़े लॉज हैं, होटल्स हैं, वहाँ पर अपने सोप को कहीं मैनेजर हैं या जो भी उसकी अथॉरिटी है, आप उनसे बात कीजिए कि देखिए ये हमारे सोप हैं, और आप अपने होटल्स के रूम में हमारे सोप को अवेलेबल कराइए, ये हमारा प्राइसिंग है, ये हमारा उसमें लगा है, ये हम लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से आप उनकी शुरुआत कर सकते हैं। बाकी जो मैंने बताया आपको, कोई भी चीज़ है ना आजकल जो दिखता है वही बिकता है। मतलब आपकी पैकेजिंग इतनी सुंदर होनी चाहिए ना कि यो तीन ना छोड़ रहा है को पारो कुछ वो बड़ा दिन में जो ये परसेंट ये मंडली नहीं भारती मैंने आप हमारी जो अध्यक्षाएं आई थी उस दिन यहीं पे बैठे हुए थे हम लोग, उनके साथ उन्होंने कर दिया है सारा सिस्टम तो एनालॉग का रहेगा। आदेश करके आए हैं सर, आपने सिग्नेचर किया, लोगों के सहयोग से वो आज हमने उनको लिख के दिया है कि हमारी सहकारिता की जो अध्यक्षाएं हैं वो चाह रही हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है और हमारे जो लोग हैं वो कार्य करने में दिक्कत हो रही है। तो जब हमने जिले में सीडीओ साहब के सामने बात रखी तो सीडीओ साहब कहने लगे कि जो बिजनेस है महीने में 6-7 लाख का बिजनेस प्रत्येक सहकारिता करेगी। ठीक, आज हमारे पास बैंक संख्या है, सक्रिय महिलाएं हैं और सीआरपीएफ है, इन लोगों को बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है, इन लोगों को बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है। कल आज हम तो मांग कर रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं, ये नहीं होगी। कल के दिन जब हमारे पास स्टाफ नहीं होगा, दीजिए हमारे साथ 27 साल रहेगा, उसका तो बाकी हमें तो देखना सर। तो इसलिए इन लोगों को तैयार इसलिए किया जा रहा है, कल के दिन यही कैडर अपने आप में ऐसे सक्षम हो जाए कि ताकि वो लोग हमारी सहकारिता को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य करें। तो मैंने कई बार बोल दिया है कि हमारी सहकारिता की अध्यक्षाएं आपसे निवेदन रहेगा कि जब आप ब्यूटी बैठ करते हो उसमें सक्रिय महिला, सीआरपी, बैंक सखियां, पशु सखी, कृषि सखी, इनको ये ना समझें कि आप लोग ब्लॉक से जुड़े हुए, ब्लॉक से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन आपकी मूल पहली प्राथमिकता कौन सी है? सहकारिता। अगर आप लोग मिलके सहकारिता को तभी तो हम कह सकते हैं कि हम लोग समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इसके बाद जब रीप से हमारा प्रबंध हो गया, जब रीप स्टाफ में दे देगा तो तब तक तो ये चलता रहेगा, हम लोग बताते रहेंगे लोगों को, लेकिन इस बार रीप आप लोगों को सपोर्ट करेगा। दोस्तों हम भी चले जाएंगे, अब हो रही है छुट्टी। ये दुर्गा लगा हुआ। तो दोस्तों सभी लोग जाने लग गए हैं घर की तरफ, और तो अभी लंच भी आ गया है। तो लंच तो हम डालिए है, पानी आ रहा है उसमें, सभी लोगों के हाथ लंच रखा हुआ है। तो ब्लॉक से निकल के तो आगे आ गए हूँ मैं सरकारी हॉस्पिटल के पीछे। तो इस वाली रोड पे है, तो ये है कोटडीप, देख पा होंगे आप लोग, सामने कोटडीप दिखाई दे रहा होगा।
ये है पार्क के साइड नासिर बाजार। क्या बोली? ना मजा ना करो, हकीकत बोलो कि हम वीडियो में गाड़ो बोलते। ताई जी कह रहे हैं हमको वीडियो में क्यों नहीं निकाला, बोलता हाय हाय कह रहे हैं ताई जी। हाय करो वीडियो में। ये देखो कितनी बूढ़ी ताई जी है लगे हुए है। देखो तो दोस्तों घर जाए बैठी हैं। हाँ तो जाओ पे जाओ। घर कहाँ तू बोली? अच्छा तो ये बच्चे हैं। तो हॉस्पिटल यहाँ से है नहीं आ गए यहाँ। अच्छा हाँ हाँ अच्छा खानो खानो तो नहीं हुए वो लोग। अच्छा अच्छा चलो भाई ठीक से पता है। ओ तो जाओ जाओ बाय। तो दोस्तों ये आ गया है अर्नव स्कूल से। आइए है टोपी डाल के ऐसे करके जा रही। तो ये है तो दोस्तों मैं तो जाने लगी हूँ क्योंकि गाड़ी जाने लगी। तो ये है दोस्तों मेरा अर्नव ऊपर देखे और तो जा रहे हैं दोस्तों। बोल रहा है कि मम्मी थोड़ा जो भी लेना है तो अपने के लिए सामान लेने के लिए आ रहा है मेरे साथ। ए बाय। हो गई है घर जाने की तैयारी, जो कि यहाँ पर शिशु मंदिर में बच्चों का वॉलीबॉल चल रहा है। 9 बजे वहाँ पे तो खड़े हैं। अच्छा वो आ रहा होगा फिर हैं? एग्जामिनर आ रहा होगा ना वहाँ से। हाँ या तो सब है बाप रे हो खतन ढेर लागी।